राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू शुभ श्लोक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो ये है 13वीं के अगले दिन का व्लॉग। और ये देख सकते हैं आप, अभी भी बारिश हो ही रही है। जैसा कि मैंने बताया था कि पूरे 36 घंटे तक बारिश चली थी। 36 नहीं, 48 घंटे, काफ़ी लंबी बारिश हुई थी। तो ये देखिए, किसी तरह से सब काम तो हो गए थे। और अब ये टेंट वाली जो कुर्सियाँ आई हुई थी, इन्हें वापस ले जाने की तैयारी चल रही है। बाकी इनका यूज़ तो कुछ हो नहीं पाया था, क्योंकि बारिश की वजह से ज़्यादा लोग तो कोई आ ही नहीं पाए थे। और कुर्सी भी कहाँ लगाते, जब बारिश हो रही थी तो बाहर भी जगह नहीं थी इतनी। तो ये अब कुर्सियाँ वापस लेके जा रहे हैं सब लोग। आप देख सकते हैं बारिश ने कैसी तबाही मचाई थी। ऐसे ही पड़ा रहेगा बर्तन। नहीं मतलब धुला कब जाएगा। और अभी भी बादल तो पूरे छाए हुए हैं, कुछ भरोसा नहीं कब बारिश फिर शुरू हो जाए। और लीची भी बीमार हो गई है, तो ये जीजू आए थे उसके लिए दवाई लेकर के। लीची की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उससे बुखार सर्दी जुकाम सब हो गया है। और फिर अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए तालाब का नज़ारा। यही मेरी फेवरेट जगह है। तो अभी बारिश थोड़ी बंद थी, तो मैं सोची चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैं दूसरे रास्ते से गई थी, यहाँ बिल्कुल भी पानी वाला तो कीचड़ बिल्कुल नहीं था। बाकी बारिश हुई थी तो थोड़ा बहुत गीला था, लेकिन वैसा कीचड़ बिल्कुल नहीं था। तो ये देखिए, ये लोकेशन आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। बहुत बड़ा तालाब है। जैसे ही ये दूसरी पूजा की वेदी लगानी शुरू किए, वैसे ही बारिश फिर से शुरू हो गई थी। बहुत बारिश होने लगी थी। तो बस जैसे ही शुरू किया तो वैसी बारिश होने लगी, और जब काम रोक दिए बारिश बंद हो गई थी। ये देखिए, अभी बस ईंटें ही रखे थे और बारिश शुरू हो गई थी। तो काम जैसे ही ये पूजन रोके थे वैसी बारिश बंद भी हो गई थी, लेकिन पूजन रोक नहीं सकते थे, तो फिर से पूजन स्टार्ट की गई थी। और ये देखिए, वेदी उसकी तैयार की जा रही है। पंडित जी यहाँ पे खुद वेदी बना रहे थे। और पूजन की सभी तैयारी वो खुद किए थे। और अभी 3 साढ़े 3 का कुछ टाइम हो गया था। और पूजन की तैयारी करते करते 5 बज गए थे। और ये देखिए, पूजन भी शुरू हो गई है। पूजन भी शांति के लिए थी, और ये पूजन रात के 10 बजे तक चली थी। अब ये हवन हो गया है। अब यहाँ पे पूजन समाप्त हो गई है, देख सकते हैं पूरा धुआं धुआं हो गया। और इसके साथ ही अब मैं नेक्स्ट डे का व्लॉग भी स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये अगले दिन का था, और आज के दिन बरखी थी। तो यहाँ पे बरखी की तैयारी चल रही है, यहाँ पिंडदान की तैयारी हो रही है। और ये पूजन पिंडदान का फिर से शुरू हो गया है। और अगले दिन भी वैसे ही बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। बस ये कि ज़्यादा तेज़ नहीं थी, पर हो रही थी। कुछ भरोसा नहीं था, कभी भी तेज़ भी हो सकती थी। तो यहाँ पे तो हो रही है पूजा, और यहाँ पे चल रही थी तैयारी खाना बनाने की, जिसमें आज पूरी और सब्जी बननी थी। आज फिर ब्राह्मणों को खिलाया जाना था। तो ये देखिए, ये सभी मिलके यहाँ पे आटा लगा रहे हैं, और भैया भी आटा लगा रहे हैं। उन्होंने कभी आटा लगाया नहीं है, पर कर रहे थे। और यहाँ पे बाकी के सभी लोग पूरियाँ बेल रहे थे। और कुछ घर के आसपास के भी लोग आए हुए थे, बुलाया गया था उन्हें भी हेल्प के लिए।
और इधर देखिए ये पूरियाँ बनाई जा रही हैं, उधर पूरियाँ बन रही हैं और इधर पूजन चल रही है। चलिए मैं आपको अपनी गैया से मिलाती हूँ। यहाँ पे 3 गैया थी। और फिर अभी फिर से बूंद पड़नी यहाँ पे शुरू हो गई थी। ये देखिए बादल पूरे छाए हुए हैं और यहाँ पे लगभग खाना भी तैयार हो गया है। सब्जी बन चुकी थी, बस गरम गरम पूरियाँ निकाली जा रही थी और अब ये भी पूरी होने वाली हैं। और जब तक यहाँ खाना तैयार होता तब तक यहाँ पे पूजन भी पूरी हो गई थी। और ये पूजन होने के बाद यहाँ से सभी चीज़ों को तुरंत हटा दिया जाता है, यहाँ पे इन्हें रखा नहीं जाता है। तो आप देख सकते हैं कैसे सभी चीज़ों को पंडित जी यहाँ से हटवा रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस जगह को भी हाथों से ख़राब कर दिया जाता है। और अब यहाँ पे बड़े भैया ये सभी सामान को रख रहे हैं जो कि यहाँ पे दान में दिया जाएगा पंडित जी को। तो ये देखिए एक एक करके भैया सब चीज़ों को बाहर रख रहे हैं। और आप भी देख सकते हैं कि इसमें सभी ज़रूरत की चीज़ें शामिल हैं, कुछ भी नहीं छूटा है। और वही भैया सब कुछ यहाँ पे रख करके चेक भी कर रहे थे कि कोई चीज़ रह ना जाए। और अब यहाँ पे इन सभी चीज़ों का दान के लिए संकल्प करवा रहे हैं पंडित जी। दान दे रहे हैं, ठीक है। अन्न का दान है, बाकी हर महीना का दान भोजन के लिए दिया जा रहा है। आत्मा को प्राप्ति के लिए जो है ये अन्नदान लिया जा रहा है। ये क्या क्या है देखो, खड़े देखो कौन कौन सामान देना है। ये देखो कौन कौन सामान देते हैं। देखो क्या चूरा चूरा चावल हुआ है, चावल आटा। तू तो जानो कि हाँ कुछ याद बन गया तो कराना देनी है। नहीं मत दिए, नियम है तू बताया बात ना है। क्या दान दे रहे हैं ध्यान रखिए, मत दे रहे हैं वो पन्नो हम पारो हम अच्छे हैं। आप हमारे पिता को जो है प्रदान करें। सब और फिर सभी चीज़ें दान होने के बाद सभी ने एक एक करके पंडित जी को प्रणाम किया है। मैंने और लीची ने भी पंडित जी को प्रणाम किया। कहा जाता है कि प्रणाम करना ज़रूरी रहता है, तो इसलिए हम सभी ने प्रणाम किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों भाभी भी आई हैं, तो एक एक करके यहाँ पे सभी ने प्रणाम किया था। और ये मेरी बड़ी मम्मी आई हैं, ये भी बहुत बीमार थी, बहुत बीमार।
और अब यहाँ पे सभी को भोजन कराने की तैयारी हो रही है। सभी ब्राह्मणों को यहाँ पे पहले बिठाया जाएगा, पहले वो खाएंगे। और इन कामों में जो यहाँ बर्तन धोने के लिए आती थी या बाकी के कामों में हेल्प करवाने, तो पंडित जी उनमें ये सामान को बांट भी रहे हैं। और सामान के साथ साथ देखिए वे अनाज भी बांट रहे हैं। और अब यहाँ पे देखिए ब्राह्मण भी बैठ गए हैं भोजन करने के लिए। तो अब ये सभी लोग इन्हें भोजन कराएंगे। और कपड़े पहन के भोजन नहीं कराया जाता है, इसलिए इन्होंने कपड़े निकाल रखे हैं। और जब ये सभी ब्राह्मण यहाँ पे भोजन कर लेंगे, उनके बाद में बाकी के सभी लोग खाना खाएंगे। और ये देखिए लीची को थोड़ा सा आराम आ गया तो उसकी मस्ती चल रही है। तो आज आपको मैंने 2 दिन का व्लॉग एक साथ दिखाया है। आपको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।